भारत में वज़ीर आज़म मोदी भी की जमात बीजेपी को गुज़िश्ता रोज़ एक ऐसी इंतखाबी कामयाबी मिली है जिस कामयाबी का ख्वाब बीजेपी दहाइयों से देख रही थी, लेकिन आज से पहले वो इसके करीब भी नहीं पहुंच पा रही थी। हालिया दिनों में भारत की 4 रियासतों में इलेक्शन हुए हैं, जिसके बाद गुज़िश्ता रोज़ चारों रियासतों में डाले गए वोटों की गिनती की गई तो हैरानकुन तौर पर मगरबी बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की रहनुमा ममता बनर्जी का 15 साल इक़्तिदार छिन गया और बीजेपी, जो कभी मगरबी बंगाल में अजनबी समझी जाती थी, उसे लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल हो गई। मगरबी बंगाल के इस इलेक्शन को पूरे भारत के सियासी मंजरनामे के लिए बहुत अहमियत दी जा रही है। इसे भारत के सेक्युलर चेहरे और जमहूरियत के लिए एक और धचका करार दिया जा रहा है, क्योंकि मगरबी बंगाल वो रियासत रही है कि जो हमेशा से बीजेपी की इंतहा पसंद सियासत और हिंदुत्व नज़रिए के खिलाफ भारत भर में मज़ाहमत की अलामत समझी जाती थी और बीजेपी यहाँ फतह हासिल करने के करीब भी नहीं पहुँच पाती थी। साथ ही वज़ीर आज़म मोदी के 12 साल इक़्तिदार के दौरान जो रियासतें या लीडर्स उन्हें सख्त टक्कर देते रहे हैं, उनमें मगरबी बंगाल की रियासत और वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी सरे फहरिस्त रही हैं। लेकिन अब बंगाल में भी हिंदुत्व टेक ओवर हो चुका है, यहाँ तक कि खुद ममता बनर्जी अपनी नशिस्त हार गई हैं। मगर ममता बनर्जी और कांग्रेस इस इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली और वोटों के फ्रॉड के इल्ज़ाम लगा रहे हैं। इन इल्ज़ाम को इसलिए भी तक़वियत मिल रही है क्योंकि नरेंद्र मोदी अपने सियासी उरूज के दिनों में भी वेस्ट बंगाल को फतह नहीं कर सके थे, लेकिन अब एक ऐसे वक्त में उन्हें यह गैर मामूली कामयाबी मिल गई है कि जब उनकी अपनी मरकजी हुकूमत इत्तिहादियों के बलबूते पर कायम है। 2024 के जनरल इलेक्शन में वज़ीर आज़म मोदी 400 पार का नारा लगा रहे थे, मगर बीजेपी को सादा अक्सरियत भी नहीं मिली थी और तब से तज्ज़िये हो रहे थे कि वज़ीर आज़म मोदी की सियासत का सितारा गुरूब हो रहा है। मगर फिर इस जनरल इलेक्शन के बाद मोदी हुकूमत का इंतखाबी ग्राफ गिरने के बजाय मजीद ऊपर चला गया है। बिहार के इलेक्शन को मोदी हुकूमत के इक़्तिदार का कड़ा इम्तिहान करार दिया जा रहा था, मगर बीजेपी को पहले से ज़्यादा सीटें मिल गई हैं और वहाँ दोबारा बीजेपी की इत्तेहादी हुकूमत कायम हो गई है। और अब मगरबी बंगाल के इलेक्शन ने बीजेपी की सियासी ताकत में मजीद इजाफा कर दिया है। अगरचे भारत में पहले ही ये कहा जा रहा था कि इस दफ़ा ममता बनर्जी के लिए अपना इक़्तिदार बचाना बहुत मुश्किल हो सकता है, क्योंकि 15 साल के इक़्तिदार के बाद तृणमूल कांग्रेस और ममता बनर्जी की मकबूलियत में काफ़ी कमी आ गई है। वोटर उनसे अब ज़्यादा मुतमईन नहीं रहे। उनकी हुकूमत में करप्शन में भी काफ़ी इजाफा देखा गया और तशद्दुद के वाक़यात भी होते रहे। लेकिन फिर ये सवाल भी उठता कि अगर ममता बनर्जी की हुकूमत को इतने मसाइल का सामना था और अगर उनकी मकबूलियत इतनी कम हो गई थी, तो हिंदुत्व नज़रिए की हामी और इंतहा पसंद बीजेपी ने कैसे बंगाल के वोट बैंक को अपनी तरफ माइल कर लिया। क्योंकि मोदी भी 12 साल से मुल्क के वज़ीर आज़म है और गुज़िश्ता इंतखाबात में, जैसा कि हमने आपको बताया, वो सादा अक्सरियत भी नहीं ले पाए थे और उन्हें इत्तेहादी हुकूमत बनानी पड़ी। और ईरान जंग की वजह से भारत भर के अवाम परेशान है कि भारतीय रुपया मुसलसल गिर रहा है, खाने पकाने को गैस दस्तियाब नहीं है। ख़ासतौर पर जब इन 4 रियासतों में वोटिंग हो रही थी तो भारतीय अवाम के मुआशी मसाइल मुसलसल बढ़ रहे थे और अवामी सेंटिमेंट हुकूमत के खिलाफ था। लेकिन फिर भी बीजेपी को न सिर्फ अवामी हिमायत मिली बल्कि लैंडस्लाइड विक्ट्री भी मिल गई। बैनुल-अक़वामी मीडिया समेत भारतीय ओपोजिशन और आज़ाद सहाफ़ी इस सवाल का ये जवाब दे रहे हैं कि मोदी हुकूमत ने अपनी नफरत और धांधली की सियासत का इस्तेमाल किया। एक तरफ उन्होंने इलेक्शन में धांधली के लिए इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर वही काम किया जो बिहार समेत दीगर रियासतों में किया गया, यानी SIR या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत वोटर लिस्टों की नज़रसानी के नाम पर लाखों बीजेपी मुखालिफ वोटर्स को वोटर लिस्टों से हटा देना और वोटर लिस्टों में हेर फेर के जरिए जाली वोट रजिस्टर करना। भारतीय मीडिया और सहाफ़ियों के मुताबिक इसी तरीक़ाकार के तहत इलेक्शन से कुछ दिन पहले मगरबी बंगाल में 27 लाख से ज़ायद वोट्स डिलीट किए गए, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान वोटर थे, जो तारीख़ी तौर पर बीजेपी का मुखालिफ वोट बैंक रहा है। बीजेपी ने अपनी कैंपेन के दौरान भी बंगाल में मुसलमानों से नफरत की सियासत का खूब इस्तेमाल किया और हिंदुत्व नज़रिए का प्रचार करते हुए हिंदू वोटर्स को अपने करीब करने की कोशिश की। खुद मोदी समेत बीजेपी की क़यादत अपनी तकारीर में मगरबी बंगाल के मुसलमानों को बांग्लादेश से आने वाले इन्फिल्ट्रेटर्स यानी घुसपैठिए कहते रहे और गैर कानूनी तारिकीन वतन के नाम पर उन्हें रियासत से निकालने के नारे लगाए गए। और अब के जब नताइज सामने आ गए हैं तो बीजेपी को मगरबी बंगाल में 294 नशिस्तों में से 206 नशिस्तें हासिल हो गई हैं। इसके अलावा BBC के लिए दिल्ली के सहाफ़ी मेहताब आलम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि गुज़िश्ता रोज़ जैसे जैसे भारतीय रियासत मगरबी बंगाल के इंतखाबात के नताइज सामने आने लगे तो दारुल हुकूमत कोलकाता और रियासत के दूसरे इलाकों में जय श्री राम के नारे गूंजने लगे। और ऐसा बंगाल की तारीख में शायद पहली बार देखा गया। आमतौर पर बंगाल की सड़कों और गलियों में लाल सलाम, जय बांग्ला, माए माटी मानुस, जय दुर्गा और जय माँ काली जैसे सियासी और मजहबी नारे सुनने को मिलते रहे हैं। लेकिन अब बंगाल का सियासी और समाजी मंजरनामा बदल चुका है। मगरबी बंगाल में इख्तिदार हासिल करना तो दूर की बात, उसके करीब पहुंचना भी बीजेपी जैसी कौम परस्त सियासी जमातों के लिए एक नामुमकिन ख्वाब मालूम होता था। लेकिन
यही बीजेपी हालिया इंतखाबी नताइज के बाद रियासत की सबसे बड़ी सियासी पार्टी बनकर उभरी है। सीनियर सहाफ़ी और सियासी तज्ज़ियाकार नीलांजुन मक्खू का कहना है कि बुनियादी तौर पर बीजेपी की कामयाबी की दो वजूहात हैं। पहली वजह यह है कि ममता बनर्जी की हुकूमत के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी यानी वोटर्स की नाराज़गी थी, वो गैर मकबूल हो गई थी। जबकि दूसरी वजह SIR के अमल के दौरान बड़ी तादाद में वोटर्स का नाम लिस्ट से निकाल देना है। SIR के अमल ने बीजेपी को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुँचाया है। नीलांजुन मक्खू का ये भी कहना है कि बीजेपी ने अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान अपने मरकज़ी एजेंडे यानी फ़िरका परस्ती और मुस्लिम मुखालिफ प्रोपेगेंडा का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके भी फ़ायदा हासिल किया। रिपोर्ट के मुताबिक सियासी तज्ज़ियाकार संजय कुमार भी इस राय से मुत्तफ़िक़ नज़र आते हैं। उनका कहना है कि मुसलमानों की हिमायत और गैर कानूनी तारिकीन वतन को पनाह देने का जो बयानिया मगरबी बंगाल में बनाया गया और इसकी वजह से अगर किसी पार्टी पर मुस्लिम परस्त होने का लेबल लग जाए तो उसका नतीजा कुछ इसी तरह का निकलता है। यानी बीजेपी ने तृणमूल कांग्रेस पर यही इल्ज़ामात लगाए थे और हिंदू वोटर्स के जज्बात भड़काए थे। सीनियर तज्ज़िया निगार और इंतखाबी उमूर के माहिर युगेंद्र यादव ने कहा कि जिस तरह SIR को नाफिज किया गया इसने जमहूरियत पर यकीन रखने वाले हर फर्द को मायूस कर दिया है। आमतौर पर लोग वोट देकर तय करते हैं कि हुकूमत कौन बनाएगा, लेकिन जब हुकूमत ये तय करने लगे कि वोट कौन देगा तो इससे हमारी जमहूरियत के मुस्तकबिल पर सवालात पैदा हो जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक माहिरीन का ख्याल है कि मगरबी बंगाल में बीजेपी की ये जीत बीजेपी और नरेंद्र मोदी को सियासी तौर पर मज़ीद मजबूत बना देगी। तारीख़ी तौर पर भी पार्टी के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है। कई सालों से बिहार और मगरबी बंगाल ही मशरक़ी इंडिया की दो ऐसी रियासतें थीं जहां तमाम तर कोशिशों के बावजूद बीजेपी की हुकूमत नहीं बन सकी थी, लेकिन गुज़िश्ता दिनों बीजेपी बिहार में हुकूमत बनाने में कामयाब रही और अब मगरबी बंगाल में इलेक्शन जीत लिया है। नीलांजुन मक्खू का कहना है कि बंगाल में ममता बनर्जी की शिकस्त सिर्फ एक पार्टी और उसके लीडर की शिकस्त नहीं है, बल्कि उस मुखालिफ फोर्स की भी हार है जो बहुत सारे अहम मामलात पर नरेंद्र मोदी और बीजेपी को चैलेंज करती रही है। इसमें कोई शुबा नहीं है कि माजी करीब में ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ एक अहम आवाज़ बनकर उभरी थीं और ऐसा ख्याल किया जाता था कि वो वाहिद लीडर हैं जो नरेंद्र मोदी को उनके ही अंदाज में जवाब दे सकती हैं। अहम बात यह है कि ममता बनर्जी न सिर्फ इलेक्शन में बड़े पैमाने पर धांधली के इल्ज़ामात लगा रही हैं और कह रही हैं कि 100 से ज़्यादा सीटों पर धांधली की गई है, बल्कि आज उन्होंने बयान दे दिया है कि वो वज़ीर आला के ओहदे से मुस्ताफ़ी नहीं होंगी इस शिकस्त के बाद। इससे पहले गुज़िश्ता रोज़ ममता बनर्जी ने दावा किया था कि वोटिंग के अमल के दौरान हमारे एजेंट्स को अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है, हम पर तशद्दुद किया जा रहा है, मुझ पर भी तशद्दुद किया गया है। इसके अलावा भारतीय अपोजिशन लीडर और कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी ने मगरबी बंगाल में बीजेपी की कामयाबी को धांधली का नतीजा करार दिया है और लिखा कि आसाम और बंगाल वाज़ेह मिसालें हैं कि बीजेपी इलेक्शन कमीशन की मदद से इलेक्शन चोरी कर रही है। हम ममता बनर्जी से मुत्तफिक हैं कि मगरबी बंगाल में 100 से ज़्यादा सीटें चोरी की गई हैं। हमने यही सूरत हाल मध्य प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात के साथ साथ 2024 के लोकसभा के इंतखाबात में देखी है। राहुल गांधी ने एक और पोस्ट में लिखा कि आसाम और बंगाल के मैंडेट की चोरी भारतीय जमहूरियत को तबाह करके अपने मिशन में बीजेपी का एक बड़ा कदम है। मारूफ भारतीय सहाफ़ी रादीप सरदेसाई ने अपने तज़किये में लिखा है कि मगरबी बंगाल में कामयाबी के बाद अब बीजेपी और उसके इत्तेहादियों की भारत की 21 रियासतों में हुकूमत कायम हो गई है और ये हिंदुत्व डोमिनेंस का दौर बन गया है। आम बात यह है कि मगरबी बंगाल के इलेक्शन से काफ़ी पहले ही भारतीय अपोजिशन, आज़ाद सहाफ़ी और तज़कियाकार ये खदशा जाहिर कर रहे थे कि बीजेपी इस दफ़ा भरपूर धांधली के जरिए मगरबी बंगाल में हुकूमत कायम कर सकती है, जिसमें उसकी सबसे बड़ी मदद इलेक्शन कमीशन कर रहा है। मगरबी बंगाल के अलावा बाकी 3 रियासतें जहां कल वोटिंग की गिनती की गई थी, उनमें आसाम, केरला और तमिलनाडु शामिल है। आसाम में भी बीजेपी जीत गई है, जबकि केरला में कांग्रेस के इत्तेहाद को कामयाबी मिली है। मगर तमिलनाडु के इलेक्शन पर अवामी दिलचस्पी बहुत ज्यादा दिखाई दे रही है, जहां मारूफ साउथ इंडियन फिल्म स्टार जोसेफ विजय की पार्टी ने पहली दफा इलेक्शन में हिस्सा लिया और रियासत की मंझी हुई सियासी पार्टियों को शिकस्त देकर हुकूमत बनाने के करीब पहुंच गए। 234 के ऐवान में विजय की पार्टी 108 सीटें जीत गई है और उन्हें सादा अक्सरियत के लिए चंद सीटें दरकार हैं। फिल्म स्टार विजय की शानदार कामयाबी को भारतीय सियासत के लिए एक गैर मामूली सरप्राइज करार दिया जा रहा है, क्योंकि भारत में पहले भी कई फिल्म स्टार्स सियासत में कदम रख चुके हैं, लेकिन किसी को भी इतनी बड़ी कामयाबी कभी नहीं मिली। अहम बात यह भी है कि फिल्म स्टार विजय को इतनी शानदार कामयाबी हासिल करने में ज़्यादा वक्त भी नहीं लगा। आज से 2 साल पहले अपने फिल्मी करियर के उरूज के दौरान वो फिल्म इंडस्ट्री से अचानक अलग हो गए और फिल्मों के भारी मुआवजों को छोड़कर अपनी सियासी पार्टी की बुनियाद रख दी और हालिया रियासती इलेक्शन के लिए भरपूर अवामी कैंपेन चलाई, अवाम से कुछ अलग कर दिखाने के वादे किए। क्योंकि काफ़ी सालों से तमिलनाडु में 2 जमातें हुकूमत में रही थी और कभी एक
पार्टी की बारी आती थी तो कभी दूसरी पार्टी की बारी आती थी, मगर इस दफ़ा विजय ने इस स्टेटस को न सिर्फ चैलेंज किया बल्कि अपने स्टारडम से इसे तोड़ भी डाला। उन्होंने खुद 2 हलकों से इलेक्शन लड़ा और दोनों से जीत गए और अब वो तमिलनाडु के मुतवक्के वज़ीर आला हैं। साथ ही विजय की कैंपेन की एक दिलचस्प बात यह भी थी कि उन्होंने अपने ड्राइवर के बेटे को भी पार्टी की जानिब से इलेक्शन का टिकट दिया था। तमिलनाडु के इलेक्शन के हवाले से तो ना कोई इल्ज़ाम लग रहा है और ना ही कोई तनाज़ा खड़ा हुआ है, लेकिन मगरबी बंगाल के इलेक्शन में बीजेपी की कामयाबी को भारतीय ओपोजिशन धांधली का नतीजा करार दे रही है। SIR के जरिए वोटों में हेरफेर का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। इससे पहले भी कि रियासती इलेक्शन में राहुल गांधी यही इल्ज़ाम दोहराते रहे हैं और इसके सबूत भी मीडिया के जरिए सामने लाते रहे हैं।